नमस्कार, शाम के 6 बज रहे। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। ये वक्त है न्यूज 100 का और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर अब फटाफट नजर डालें बिना किसी ब्रेक के। कुलभूषण मामले में भारत के दबाव का दिखा असर। पाक के रक्षा मंत्री का बयान, कहा फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति तक कर सकते हैं अपील। संसद में गूंजा कुलभूषण जाधव को फांसी देने का मामला। सभी दलों ने एक सुर में किया विरोध। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दी खुली चुनौती। कहा कुलभूषण को कुछ हुआ तो पड़ेगा द्विपक्षीय वार्ता पर असर। सुषमा ने कुलभूषण को साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। कहा फांसी हुई तो होगी सुनियोजित हत्या। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास नहीं है कुलभूषण के खिलाफ कोई सबूत। पाक अधिकारी का दिया हवाला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुलभूषण को बताया निर्दोष। कहा बचाने के लिए कुछ भी करेगी सरकार। लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा कुलभूषण को नहीं बचा पाए तो सरकार की बड़ी नाकामी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की मांग, पाकिस्तान में कुलभूषण को मुहैया कराए जाए वकील। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने सुषमा स्वराज को लिखी चिट्ठी। कहा कुलभूषण के साथ नहीं होना चाहिए अन्याय। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पाकिस्तान के फैसले का किया विरोध। कहा सिविलियंस का नहीं हो सकता कोर्ट मार्शल। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने दी पाकिस्तान को नसीहत। कहा अपनी पुरानी हरकत से बाज आए पाकिस्तान। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने की पूरे देश से एकजुट होने की अपील। कहा सरकार को सबूत देकर बचाना चाहिए। कुलभूषण को फांसी देने के पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ एमएनएस का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने किया कुलभूषण का समर्थन। लखनऊ के ईदगाह में भी पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कुलभूषण को जल्द रिहा करने की मांग। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने पाकिस्तान के फैसले को बताया कायराना हरकत। कहा कसाब को सही प्रक्रिया से मिली सजा। बिहार की राजधानी पटना में नाराज भीड़ ने फूंका पाकिस्तानी पीएम का पुतला। एलजेपी कार्यकर्ताओं का करगिल चौक पर प्रदर्शन। दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए जुटी थी। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कुलभूषण की सजा के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में लगाए नारे। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ शुरू हुई प्राथमिक जांच। आयकर विभाग की जांच में सत्येंद्र के खिलाफ आया था 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। काला धन सफेद करने का आरोप। सत्येंद्र जैन पर 56 कंपनियों के सहारे ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का आरोप। 3 हवाला ऑपरेटर्स की मदद से सफेद हुआ काला धन। यूपी में आज हुई योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक। वादों को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। योगी कैबिनेट की आज की बैठक में बिजली के सरचार्ज माफ करने का ऐलान। किसानों को किश्त में बिल देने की छूट। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कैबिनेट में बड़ा फैसला। राज्य की सभी अथॉरिटीज की जांच के दिए आदेश। कैबिनेट की बैठक में बिजली विभाग पर सरकार की सख्ती। कहा हर हाल में 48 घंटे में बदले जाएंगे खराब ट्रांसफार्मर। यूपी की सड़कों पर अब नहीं दिखेंगे गड्ढे। कैबिनेट में 15 जून तक राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का ऐलान। आलू की खरीद पर भी होगी योगी कैबिनेट में फैसला हुआ। किसानों से अब 487 रुपए क्विंटल खरीदे जाएंगे आलू। दिल्ली में पीएम की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम ने सांसदों को लोगों तक पहुंचने का निर्देश दिया। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने सांसदों से हनुमान की भूमिका में आने को कहा। जनता की मदद के लिए खुद आगे आए। असम की कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट। पीएम की शिक्षा पर सवाल उठाने का मामला। 2014-15 के दौरान देश भर में 142 पत्रकारों पर हुए हमले। लोकसभा में सरकार ने दिया जवाब। अब तक सिर्फ 32 लोग ही हुए गिरफ्तार। पुराने नोटों को जमा करने पर दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। चीफ जस्टिस ने कहा गर्मी की छुट्टियों के बाद सुने जाएंगे सभी केस। ईवीएम गड़बड़ी के मामले में कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे विपक्षी दलों के नेता। कल चुनाव आयोग से की थी मुलाकात। मध्य प्रदेश में 1 मई से प्लास्टिक पर बैन। पर्यावरण बचाने की मुहिम के तहत शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हनुमान जयंती पर निकली यात्रा पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस का बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने का आरोप। देश भर में आज हनुमान जयंती की धूम। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़। शाम की आरती में भी पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के लखीमपुर खीरी में हनुमान जयंती के मौके पर नंगे पैर मंदिर पहुंच रहे हैं लोग। चारों तरफ जयकारे की गूंज। भोपाल के न्यू मार्केट के हनुमान मंदिर में भक्तों की सुबह से ही लगी भीड़। फूल माला और प्रसाद लेकर पहुंच रहे हैं भक्त। हनुमान जयंती के मौके पर वाराणसी में निकली शोभा यात्रा। महाआरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में किसानों ने स्टेट हाईवे पर प्रदर्शन किया। सब्जियों की सही कीमत नहीं मिलने से है नाराज। बिहार के वैशाली में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। करीब 20 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। आग की वजह का पता नहीं।
वाराणसी को रामनगर से जोड़ने वाले पुल का निरीक्षण करने पहुंचे वाराणसी के कमिश्नर। पिछले 10 साल से चल रहा है निर्माण का काम। जोधपुर के सुल्तान सिंह स्टेडियम में हुआ नए कांस्टेबल का दीक्षांत समारोह। अधिकारियों ने करीब 500 जवानों को दिए प्रमाण पत्र। चेन्नई की माउंट रोड सड़क पर फिर दिखी दरारें। 2 दिन पहले सड़क में हुआ था अचानक गड्ढा, फंस गई थी कार और बस। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। लोगों को सांस में परेशानी और सांस लेने की शिकायत। हालात पर काबू पाने की कोशिश। नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए डीएम ने बनाई टीम। बढ़ी फीस के साथ ही कई मामलों की होगी जांच। चार धाम की यात्रा के लिए हरिद्वार में प्रशासन और व्यापारियों की बैठक। हाईवे पर अतिक्रमण का उठा मुद्दा, प्रशासन ने दिया भरोसा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चैनतोला पर्व की धूम। 22 गांवों में की जाती है भगवान शिव की पूजा। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। बढ़ती गर्मी में इंसानों के साथ ही पक्षियों की भी बढ़ी मुसीबत। अहमदनगर में 3000 से ज्यादा मोरों के पानी की तलाश। प्रशासन से पानी का इंतजाम करने की मांग। यूपी के हमीरपुर में अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन की सख्ती। कांशीराम कॉलोनी से कई लोगों को किया गया बेदखल। यूपी में बढ़ी फीस का कानपुर में अनोखा विरोध। अभिभावकों ने सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बैठकर मांगी भीख। यूपी के बागपत में बाइक सवार बदमाशों ने की लड़की से छेड़छाड़। विरोध करने पर की मारपीट। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में सरकारी दफ्तर में झाड़ू लगाता मिला बच्चा। मंत्री के दौरे पर सामने आई हकीकत। तहसीलदार को लगाई फटकार। यूपी के बहराइच में बेसिक शिक्षा मंत्री का अचानक दौरा। स्कूल में बच्चे के साथ मिली टीचर। स्कूल में ही बना रखा था बच्चे का पालना। ईवीएम छेड़छाड़ मामले में बीएसपी आज मना रही है काला दिवस। लखनऊ में बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी की ट्रैक्टर से भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत, करीब 15 श्रद्धालु घायल। गाजियाबाद में करीब 1000 करोड़ लेकर फरार हुई पेवे कंपनी। 2000 से ज्यादा लोगों से ठगी। एसएसपी से मिले पीड़ित। बिहार और झारखंड में बिजनेसमैन जग नारायण सिंह के कई इलाकों पर आयकर विभाग का छापा। करोड़ों की बेनामी संपत्ति होने का शक। बिहार के बक्सर में पुलिस ने खेत से बरामद की शराब की बड़ी खेप। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने पुरानी करेंसी में 1 करोड़ रुपए बरामद किए। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नई नोटों से बदलने की कर रहे थे कोशिश। सूरत में फीस नहीं जमा करने पर स्कूल ने बच्चे को बनाया बंधक। फीस देने के बाद आजाद हुआ छात्र। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के हाथरस में 15 साल की लड़की की गला काटकर हत्या। पुलिस ने दर्ज किया मामला। किसी की गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने 9 दिन पहले अगवा दवा कारोबारी को छुड़ाया। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। यूपी के बस्ती में पति के तलाक देने से दुखी पत्नी ने खुदकुशी की। 3 तलाक देकर घर छोड़कर चला गया था पति। मध्य प्रदेश के मुरैना से अगवा दवा व्यापारी को पुलिस ने कराया आजाद। 1 आरोपी गिरफ्तार। 2 अप्रैल को व्यापारी को किया गया था अगवा। दिल्ली में डीआरआई ने बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट के टॉयलेट में पकड़ा 6 किलो सोना। जारी है जांच। 1 अप्रैल से BS3 पर बैन से ऑटो कंपनियों को 1200 करोड़ का रेवेन्यू लॉस। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने चिंता जताई। मार्च में पैसेंजर कार की बिक्री में 8.2% का इजाफा। 2 व्हीलर्स की 15 लाख यूनिट्स बिक्री हुई। SIAM ने जारी किए आंकड़े। कारोबार को आसान करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कॉर्पोरेट मंत्रालय से हाथ मिलाया। 1 दिन के भीतर जारी होंगे पैन और टैन। ऑनलाइन रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट को मिली अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग। 90 अरब रुपए से ज्यादा जुटाया फंड। Amazon को कड़ी टक्कर की तैयारी। टाटा पावर और अडानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अदालत ने बिजली की कीमतें बढ़ाने से इनकार किया। बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार। सेंसेक्स 191 अंक चढ़ा। निफ्टी में भी 56 अंक की तेजी। IPL में आज दिल्ली डेयरडेविल्स का पुणे सुपर जायंट्स से मुकाबला। पहला मैच हार चुकी है दिल्ली। पुणे भी हारी थी पिछला मैच। किंग्स 11 पंजाब से हारा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। लेकिन डिविलियर्स की धमाकेदार बैटिंग। 46 गेंदों में 9 छक्के के साथ बनाए 89 रन। कंधे में चोट से KKR के स्टार बैट्समैन क्रिस लेन निराश। ट्विटर पर भगवान से पूछा, मैंने क्या कुछ गलत किया है? धोनी की पत्नी साक्षी का पुणे सुपर जायंट्स के मालिक के भाई हर्ष गोयनका को जवाब। चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में तस्वीर शेयर कर लिखा थ्रोबैक। कमेंटेटर संजय मांजरेकर पर मुंबई इंडियन के स्टार बल्लेबाज पोलार्ड ने निकाली भड़ास। 3रे नंबर पर बैटिंग के सवाल पर मांजरेकर को बताया पेरेंट्स का पाप। हरभजन सिंह की बेटी नाया के साथ जॉन्टी रोड्स की बेटी इंडिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। ट्विटर पर जॉन्टी रोड्स ने मुलाकात की खबर बताई। 26वें अजलान शाह कप के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान। गोलकीपर PR श्रीजेश की कप्तानी में मलेशिया जाएगी टीम। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना ने पोहांग में किया साझा युद्धाभ्यास।
2,500 अमेरिकन और 1,200 कोरियाई जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। दक्षिण कोरिया की कोरियाई सेना की गतिविधियों पर पैनी नजर। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने आगाह किया। टर्की के कुर्द बहुल शहर दियार बाकिर में पुलिस मुख्यालय के पास धमाका, 4 लोगों के घायल होने की खबर। कैलिफोर्निया के प्राइमरी स्कूल में शूटआउट में 3 की मौत हो गई, हमलावर भी मारा गया, एक बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ा। मौत की सजा देने में चीन सबसे आगे, इसके बाद ईरान और सऊदी अरब। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की समीक्षा रिपोर्ट। सीरिया के विद्रोहियों ने सीरियाई सेना की गाड़ी को उड़ाने का वीडियो किया पोस्ट। अलेप्पो शहर में जारी है भीषण लड़ाई। मेक्सिको सिटी में कार पार्किंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर स्लैब गिरा, 7 मजदूरों की मौत हो गई, 10 की हालत गंभीर है। वेनेजुएला में वामपंथी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे विपक्षी दल के समर्थक, प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 6 महीने बिताने के बाद 3 अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटे, कजाकिस्तान में हुई लैंडिंग। थाईलैंड में थाई न्यू ईयर से पहले अयुथाया शहर में अनोखा जश्न, हाथियों ने लोगों पर की पानी की बरसात। वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख की बायोग्राफी लॉन्चिंग पर सलमान खान बने मेहमान। सलमान ने बताया कि वो हैं आशा पारेख के बड़े फैन। आशा पारेख की बायोग्राफी लॉन्च पर सलमान हुए इमोशनल, हंसे और अपनी कुछ पुरानी यादें भी उन्होंने शेयर की। क्लोथिंग ब्रांड के लिए सलमान कटरीना का लेटेस्ट फोटोशूट, दोनों की केमिस्ट्री को किया जा रहा है पसंद। मुंबई इंडियन टीम की आईपीएल पार्टी में नजर आई दीपिका पादुकोण, मुकेश अंबानी की तरफ से रखी गई थी ये पार्टी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपने घर पर की पार्टी होस्ट, पार्टी में बॉलीवुड के स्टार्स आलिया, अर्जुन और सिद्धार्थ पार्टी में आए नजर। करण की पार्टी में मीडिया से नजरें बचाती दिखी आलिया भट्ट, मीडिया के सामने कंफर्टेबल दिखे सिद्धार्थ मल्होत्रा। श्रद्धा कपूर की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ट्रेलर, उससे काफी फरहान अख्तर इम्प्रेस्ड हैं, ट्वीट कर श्रद्धा को दी शुभकामनाएं। हाफ गर्लफ्रेंड के ट्रेलर लॉन्च पर चेतन भगत का श्रद्धा अर्जुन से अजब सवाल, चेतन ने पूछा असल जिंदगी में क्या दोनों की हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड हैं? सुशांत सिंह ने लग्जरी गाड़ी खरीदकर बड़े सपने को किया पूरा, सोशल मीडिया पर अपनी और अपनी इस कार की फोटो फैंस के साथ शेयर की।